हेलो एंड वेलकम टू आई फैक्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलॉन मस्क और स्टारलिंक के एक रिश्ते के बारे में। जी हाँ, स्टारलिंक एलॉन मस्क की एक कंपनी है जो कि अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट भेज रही है जिससे दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सके। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स हजारों सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है और कहीं ना कहीं स्टारलिंक की शुरुआत हो चुकी है। कई लोगों का कहना है कि स्टारलिंक की कई सैटेलाइट उन्होंने आसमान में उड़ते हुए देखी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टारलिंक क्या है और ये कैसे काम करता है। स्टारलिंक सैटेलाइट के एक बड़े नेटवर्क की मदद से इंटरनेट की सेवा देता है। एलॉन मस्क का मकसद है कि दूर दराज के इलाकों में तेज इंटरनेट की सेवाओं से जोड़ना। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका जैसे देशों में इसका काफी अच्छी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, वहां भी इंटरनेट की सेवा इतनी अच्छी तरीके से नहीं उपलब्ध है। स्टारलिंक के सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत पास यानी लो लेवल ऑर्बिट में होते हैं। इससे जमीन और सैटेलाइट के बीच तेज कनेक्शन देने में मदद मिलेगी, लेकिन कई लो लेवल सैटेलाइट पर पूरी दुनिया में कवरेज देने का भार होगा। माना जा रहा है कि स्टारलिंक ने 2018 से अभी तक कुल 3000 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले हैं। पॉकेट लिंक वेबसाइट के एडिटोरियल डायरेक्टर क्रिस हॉल कहते हैं कि ये संख्या 10,000 से 12,000 तक जा सकती है। वो कहते हैं कि सैटेलाइट के इस्तेमाल से आप पहाड़ों और रेगिस्तान तक इंटरनेट पहुंचा सकते हैं। ये जमीन पर एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत को खत्म कर देगा। हमें केबल और लंबे पोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं कि स्टारलिंक के इंटरनेट की कीमत क्या होगी और कौन इसे इस्तेमाल करेगा। अभी के इंटरनेट प्रोवाइडर की तुलना में स्टारलिंक बहुत सस्ता नहीं होगा। कंपनी एक उपभोक्ता से करीबन $99 चार्ज करती है। कनेक्शन के लिए एक डिश और एक राउटर की जरूरत होती है जिसकी कीमत $549 है। भारतीय रुपए में इसकी बात करें तो ये तकरीबन 44,000 रुपए के आसपास जाकर बैठती है। लेकिन ब्रिटेन में 96% लोगों के पास मौजूद समय में तेज इंटरनेट है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के पास 90% घरों में यह सुविधा उपलब्ध है। स्टारलिंक कंपनी का कहना है कि 36 देशों में उनके 4 लाख सब्सक्राइबर हैं। इससे ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में हैं। इनमें व्यापार और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कनेक्शन हैं। अगले साल के लिए स्टारलिंक की योजना है कि वो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उन इलाकों तक पहुंचे जहां इंटरनेट की सेवा अभी अच्छी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक स्टारलिंक की कीमत भले ही अफ्रीकी घरों के लिए ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के स्कूल और अस्पतालों में इंटरनेट की अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सकता है स्टारलिंक। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन की युद्ध के दौरान यूक्रेन की बहुत मदद की स्टारलिंक ने। रूसी सेना ने यूक्रेन के आगे बढ़ने के बाद ही वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी और सोशल मीडिया को ब्लॉक करने की भी कोशिश की थी। एलॉन मस्क ने रूसी आक्रमण के तुरंत बाद स्टारलिंक की सुविधा यूक्रेन में पहुंचाई। करीब 15,000 स्टारलिंक की डिश और राउटर को यूक्रेन भेजा गया। इनका इस्तेमाल जंग के मैदान में भी किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना इसका इस्तेमाल संचार के लिए कर रही है, जैसे हेडक्वार्टर और मैदान में मौजूद सैनिकों के बीच इनके सिग्नल को जाम नहीं किया जा सकता और इसे सेटअप करने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। क्या स्टारलिंक के कारण अंतरिक्ष में काफी भीड़ हो गई है? सैटेलाइट के टकराने के खतरे की बात करें तो अंतरिक्ष में इनके कारण ज्यादा से ज्यादा असुरक्षित हो जाता है और तेज रफ्तार से चलने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हाल के दिनों में स्टारलिंक सैटेलाइट के दूसरे सैटेलाइट के बेहद करीब आने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से एक चीन के स्पेस स्टेशन से टकराने के काफी करीब पहुंच गया था। अगर बहुत सारी चीजें अंतरिक्ष के लो ऑर्बिट में तैर रही होंगी तो भविष्य में अंतरिक्ष में लो ऑर्बिट का इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा और इन्हें ऊपर के ऑर्बिट में ले जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही दिशा बताने वाली और टेलीकॉम सैटेलाइटें बहुत सारी मौजूद हैं। आने वाले समय में इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इलॉन मस्क धरती के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए आई फैक्टर के साथ।